तो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के बालकांड के रामचरितमानस के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इस सृष्टि में अवतार लेने का प्रयोजन यही था कि अन्याय सत्य पर विजय और असत्य की हार, मर्यादा की रचना करना और अपने संस्कारों को कैसे हम मानव चेतना तक पहुंचा करके जगत का उत्थान करने में और इस सृष्टि को हमेशा के लिए कैसे हम सृजित करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और धर्म की जब हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवानों ने अपना अवतरण लिया। त्रेता में भगवान रामचंद्र जी ने अवतरण लिया और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। और अनेक प्रकार की जो बुराइयां सामाजिक परिवेश में फैली हुई थी, उनको हमेशा के लिए अंत करने का निर्णय लिया। तो अनेक प्रकार के जो श्रापित लोग थे, दीन थे, हीन थे, और जिन पर अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहे थे, तो ऐसे परिवेश में, ऐसे परिवेश को मानवीय चेतना से सुसज्जित करने के लिए भगवानों ने हमेशा अपना जन्म लेकर के, और भगवान रामचंद्र जी ने क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के पायस खीर से जब माताओं को पायस खीर का सेवन किया गया, तब चौथे पद में दशरथ के वहाँ 4 पुत्रों की का अवतरण हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जो जिनका जीवन पुरुषार्थी था। और भगवान राम ने यही आकाशवाणी की थी कि जब जब धर्म की हानि होगी, दशरथ और की कौशल्या के रूप में राजा यानी अयोध्या में मैं जन्म लूँगा, और जिसके परिणाम स्वरूप मर्यादा की रचना के लिए, मानव चेतना को जगाने के लिए, और अनेक प्रकार के जो दुखी हैं, आत्ताई लोग हैं, जिस प्रकार गौतम मुनि ने अपनी धर्मपत्नी को श्राप दे करके, जब त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी का अवतरण होगा, तभी तुम शिला से जो है नारी के रूप में अवतरित होगी। इसी प्रकार ब्राह्मणों के श्राप के परिणाम स्वरूप प्रताप भानु राजा, जो कि महान प्रतापी थे और प्रजा की नीति निर्धारण की सभी जानकारी उनको थी, लेकिन अज्ञान और अविवेक के कारण वह जो है कपटी मुनि के संपर्क में आए, जिसके परिणाम स्वरूप कालकेतु और कपटी मुनि ने रचना रच करके ब्राह्मणों को यानी तामसिक भोजन करवाने की रचना बनाई, जिससे कि राजा को ब्राह्मण श्राप दे। और ब्राह्मणों ने जब इस प्रकार का भोजन देखा, तो आकाशवाणी हुई कि इस प्रकार का यह तामसिक भोजन है, इसमें अनेक प्रकार के जानवरों को मार करके उनका वध करके मांस के रूप में सबको सेवन किया जा रहा है, सबको परोसा जा रहा है। तो इस भोजन का
ग्रहण इस भोजन को ग्रहण नहीं करना है। तब ब्राह्मणों को क्रोध आया और ब्राह्मण बुद्धि और ज्ञान और भक्ति के स्वरूप के रूप में जब सृष्टि की रचना हुई तो शरीर को 4 भागों में बांटा गया। सबसे सिर के भाग को ब्राह्मण का ज्ञान के लिए ब्राह्मण यानी सबको सराहना देना, ज्ञान देना और सबको मार्गदर्शित करना। और वक्ष्य जो है वह क्षत्रिय रूप में यानी सबकी रक्षा करना। और उदर जो है वह वैश्य के रूप में और हाथ और पैर सेवा के रूप में अवतरित करने के लिए। इस प्रकार ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ मानने की रचना सृष्टि में हुई। और उन्हीं ब्राह्मणों के श्राप के परिणामस्वरूप राजा प्रताप भानु को अनेक प्रकार के दुखों और राक्षसी माया में प्रतिशोध करने के बावजूद भी उसको जो है राक्षसी माया में अवतरित होना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बहुत यज्ञ की, तपस्या की। कठोर यज्ञ के परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने सत्यं शिवम सुंदरम के स्वरूप में जब भगवान शिव ने प्रताप भानु राजा जो है वह रावण के रूप में अवतरित हो तो रावण ने कठोर तपस्या की और उसी तपस्या के परिणाम स्वरूप रावण को अपार शक्ति का संचार उसके जीवन में हुआ। लेकिन ब्राह्मणों का श्राप था कि तुम राक्षसी अवतार में अवतरित होगे, तो रावण का हृदय परिवर्तन हो गया और वह हमेशा के लिए राक्षसी अवतार में रहा। तब उसको किस प्रकार से मोक्ष प्राप्ति हो उसके लिए उसने भगवान राम से, जो त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी का अवतरण हुआ, तो उनसे बैर करके अनेक प्रकार के गलत कार्यों को करके और दुख और दुखी बना करके समाज को परेशान करके दुखी दीनहीनों का वध करके तब भगवान रामचंद्र जी का अवतरण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप रावण का वध करने का उन्होंने निश्चय किया। तो गौतम नारी साब बसौ उपल जे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूँ रघुवीर। तो गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साब बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से भगवान राम के चरण जब उन पर शिला पर पड़ते हैं तो उनकी धूल मात्र से ही वह नारी के रूप में अवतरित हो जाती हैं, साक्षात नारी बन जाती हैं। तब उनके चरणों में, भगवान राम के चरणों में पड़ती हैं और उनका मुनि द्वारा दिए गए श्राप से वह मुक्ति पा जाती हैं और हमेशा के लिए उनको मोक्ष की प्राप्ति होती रहती है। तो यह सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम को अपने आश्रम में विश्वामित्र मुनि ले जाते हैं। राजा के चौथे पन में संतान की प्राप्ति करते हैं तो वह विश्वामित्र मुनि को पुत्रों को देने में उनको संकोच होता है और वह कहते हैं कि मैं गोधन, गजधन, बाजधन और रत्न धन खान सभी प्रकार के धनों को आपको समर्पण करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं हृदय से, जो मेरे हृदय के प्यारे हैं, मेरे हृदय में स्नेह के भावों का जो चौथे पन में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, पुत्रों की प्राप्ति है, उन पुत्रों को मैं किसी को देने में सक्षम नहीं हूँ। लेकिन राजा की परीक्षा, रघुकुल की रीति और मर्यादा और संस्कार मर्यादित भावों से जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी ने त्याग के लिए दशरथ राजा के वहाँ जन्म लिया था कि यह संकल्पित राजा हैं, यहाँ जन्म लेने पर मैं जो भी चाहूँगा मेरी कामनाओं की पूर्ति होगी और मैं वही करूँगा, क्योंकि राजा जो है अपने वचनों के प्रति पूर्ण समर्थवान है। और तब
अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र के अपने आश्रम में अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी और उन शिक्षाओं के सागर की लीलाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले और कृपा के समुद्र धीर बुद्धि संपूर्ण विश्व के कारण बने। भगवान के लाल नेत्र थे, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं और नील कमल और के समान वृक्ष के समान उनका श्याम शरीर, कमर में पीताम्बर और सुंदर तरकस धारण किए हुए थे। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर विश्वामित्र जी को मान निधि के रूप में जो प्राप्त हुए, यानी उनके दैहिक भौतिक तापों से हमेशा उनको मुक्ति मिल गई और वह जान गए कि ब्राह्मणों के भक्त भगवान हैं। अब भगवान के भक्ति में भगवान के साक्षात दर्शन जो यानी रघुकुल के श्रेष्ठ शिरोमणि हैं वह उनके रक्षक बन गए। और मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को राक्षसों को दिखाया। तब ताड़का को एक ही बाण से भगवान ने उसका वध करके उसी को जो है अपना दिव्य स्वरूप में यानी दिखाया और दिव्य स्वरूप दे करके उसको मोक्ष की प्राप्ति। तो तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए अनेक प्रकार की वर्णन किया और ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित और तेज का प्रकाश हो। तो तभी आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम आनि, कन्नमूल फल भोजन दीन भगति हित जान। तब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र को अपने आश्रम में ले आते हैं और उन्हें परम हितैषी जानकर भक्तिपूर्वक कन्नमूल और फलों का भोजन यानी सेवन कराते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं। और सवेरे रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर अपनी भक्ति यज्ञ कीजिए, अपना तप कीजिए, साधना कीजिए। यह सुनकर मुनि हवन करने लगे और तब श्री रामचंद्र ने यज्ञ की रखवाली करना शुरू किया। तो तब सुनि मारीच निशिचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि रोही, बिनु फर बान राम थे मारा, सतजो जनगा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु जो क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा और रामचंद्र ने उसको बिना फल वाला बाण मार करके जिससे वह 100 योजन का विस्तार वाले समुद्र से पार हो गया और वह समुद्र के पार जा गिरा। तो फिर सुबाहु को जो है भगवान ने अग्निबाण मारा और इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों को सेना का संहार करके इस प्रकार रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय दान दिया और पूर्ण रूप से आसक्त किया और भयहीन वातावरण का परिवेश चारों ओर हुआ। तब सारे देवता और मुनि भगवानों की स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे, भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ऐसे राक्षसों का अंत, जिनमें देवी देवताओं का जीना भी दूभर कर दिया था, अनेक प्रकार के जो प्राणी थे उनको हानि पहुंचाई और सृष्टि को बर्बाद करने के भावों का संचार जो राक्षसों ने किया,
तो तहाँ पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र हृदय प्रभु जाना। तो श्री रघुनाथ ने वहाँ कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की, कृपा की, और भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही तथा प्रभु जो सब जानते थे, अंतर्यामी थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखे जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल ना था, हरेश चले मुनिवर के साथ। तो तदंतर मुनि ने समझाकर कहा, विश्वामित्र मुनि ने उनको समझाकर बुझाकर कहा कि ये प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी यानी धनुष यज्ञ की बात सुनकर उन्होंने धनुष यज्ञ की बात की कि जनक राजा ने अनेक राजाओं को आमंत्रित किया है, जिसमें स्वयंवर सीता के स्वयंवर की रचना की है, और जो राजा शिवजी के धनुष को तोड़ पाएगा वही सीता के साथ उसका स्वयंवर होगा। ऐसा संकल्प और घोषणा जो है वह जनक जी ने की है। तो ऐसे स्वयंवर में जाना उचित होगा, क्योंकि इस सृष्टि की रचना के लिए ऐसे स्थान पर जाना पवित्रता का मानक माना गया है। आश्रम एक दीख मग माही, खग मग जीव जंतु तबाही। पूछा मने शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कथा विशेषी। तब मार्ग में एक आश्रम उनको दिखाई दिया। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देख करके प्रभु ने पूछा कि तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा गौतम मुनि और अहिल्या के बारे में उनको सुनाया। और त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र जी अवतरित होंगे तभी गौतम मुनि ने अपनी पत्नी को श्राप दिया था, और जिसके परिणाम वह शिला बन गई। और जब तक आपका अवतरण इन पर स्पर्श आपके चरण स्पर्श होंगे तब तक यह शिला के रूप में ही रहेगी। इसका उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, इस प्रकार का श्राप इसको मिला हुआ है। तो समस्त पूरा वृतांत कहने पर तब गौतम नार सावसौ उपल दे धर धीर, चरण कमल रल चाहे कृपा करूँ रघुवीर। तो गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण की। मुनि का श्राप था, और श्राप के परिणाम स्वरूप बड़े धीर यानी जब तक भगवान त्रेता में अवतरित नहीं हुए तो भगवान का अवतरण होना यह भी एक रहस्यमयी गाथा है दोस्तों। और धीरज से आपके चरण कमलों की धूली यह चाहती है। और हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, जिससे इसको मोक्ष प्राप्त हो और यह इस सांसारिक भवबंधनों के आक्षेपों से हमेशा तृप्ति मिले, कृतकृत्य हो और धन्य हो, जिसके परिणाम स्वरूप इसको यानी अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति से यह पुरुषार्थ की वास्तविकता का सृजन करे, और जिसके परिणाम इसका श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो। तो ऐसे भावों से ऋषि विश्वामित्र ने भगवान रामचंद्र जी को अहिल्या के तारण मोक्ष की प्राप्ति के लिए और एक परमार्थ का कार्य करके भगवान रामचंद्र जी सृष्टि को जिस प्रकार से सृजित किया, तुलसीदास ने बड़ा ही अद्भुत और हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। इससे पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों की बात करते हैं। आज यानी 14 फरवरी 2025 फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और
आज जो है शुभ विवाह का शुभ अवसर और बहुत ही शुभ विवाह का बहुत ही सुंदर अवसर आज बताया गया है। शुभ लग्न है 11:09 से, यानी शादी के लिए शुभ मुहूर्त माना गया है। आज रेवती नक्षत्र का शुभारंभ है और शुभा योग का संयोग संपूर्ण दिन रहेगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:03 तक। अमृतकाल आज 4:24 से 6:08 तक। ब्रह्म मुहूर्त 5:26 से 6:14 तक। राहु काल आज दोस्तों 11:16 तक से 12:40 तक। और आज दोस्तों यमगंड 3:29 तक और 4:53 तक। कुलिक है आज 8:28 से 9:52 तक प्रातः। और राहु काल जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 11:16 से 12:40 तक प्रातः। सूर्य उदय आज 7:03 तक पर होंगे और सूर्यास्त 6:18 तक। चंद्रोदय आज चंद्रोदय 8 बजे चंद्रोदय होगा और सायं 8:32 तक चंद्र अस्त होगा। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। आज दोस्तों शुभ विवाह के लिए सबसे अच्छा दिन माना गया है। फाल्गुन मास की तृतीया तिथि है और आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार यश कीर्ति मान सम्मान का द्योतक माना गया है और शुक्रवार की प्रकृति जो है मृदु होती है। और यह दिन एक ओर जहाँ लक्ष्मी माता की पूजा का दिन है और दूसरी ओर माँ काली और दुर्गा की उपासना की जाती है। और राक्षसों के गुरु जो शुक्राचार्य थे उनका दिन भी आज है। इस दिन लक्ष्मी माता और काली माता की पूजा विधि विधान के साथ करने से हमारे जीवन में यश कीर्ति शक्ति और शुभता के भावों का संचार होता है। मनोवांछित फलों के द्योतक के रूप में शुक्रवार यश का मानक और शुक्रवार में घर में अनेक प्रकार की खुशियों स्वच्छता का सूचक माना गया है। इस दिन संतोषी माता का व्रत भी करना चाहिए। इसे शांति और दया का दिन भी माना जाता है। शुक्र प्रेम की देवी के रूप में मानव चेतना में शक्ति का संचार करती है। भगवान रामचंद्र जी को भी माँ देवी की शक्ति प्राप्त हुई जब रावण का वध कर रहे थे, तो ऐसे समय में शक्ति की उपासना की। जब रावण का वध कर रहे थे तो रावण के सिर बार बार खंडित हो रहे थे और बार बार वह जुड़ रहे थे। तब भगवान को आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात है। तब भगवान ने जहाँ एक ओर सूर्य भगवान की उपासना की वहीं दूसरी ओर माँ देवी की उपासना की। देवी की उपासना से उनको शक्ति प्राप्त हुई और सूर्य की उपासना से उनको प्रकाश पुंज तेज उनके अंतःकरण में आया। और रावण द्वारा निष्कासित जो विभीषण से उनके द्वारा भगवान राम को, यानी रावण की नाभि में अमृत है करके पता चला, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम ने तेज शक्ति और के परिणाम स्वरूप अग्नि बाण मार करके रावण के अमृत जो उसकी नाभि में था उसको समाप्त किया। तो शुक्र प्रेम की देवी कहलाती है। शुक्र ग्रह के नाम से ही दोस्तों मजबूती जीवन में आती है,
यश कीर्ति मिलती है। इस दिन दूध दही सफ़ेद चीज़ों का दान करना शुभ माना गया है। चावल है और कोई भी दूध है, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। प्रेम और सौंदर्य के प्रतीक के रूप में शुक्रवार की आराधना करनी चाहिए। वैभव विलास का यह दिन माना जाता है। सौंदर्य में निखार, ऐश्वर्य, कीर्ति और धन दौलत प्राप्त होती है। शुक्रवार का स्वामी शुक्र है और शुक्रवार की राशि कुंभ है। और शुक्र को प्रबल करने का मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। सफ़ेद वस्तुओं का चीज़ों का दान शुभ माना जाता है। यह दिन साफ सफाई और शारीरिक शुद्धि और ज्ञान, तेज, शौर्य, सौंदर्य, शुक्रवर्धक माना गया है। इस दिन किसी प्रकार की उधार लेन देन नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का पूजन, व्रत आराधना, वैभव लक्ष्मी की पूजा करना और अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो हमारे जीवन में नकारात्मक भावों का संचार करता है। और खट्टी चीज़ों के सेवन करने से परहेज करना चाहिए। इस प्रकार शुक्र देव जो है हमारे जीवन में यश कीर्ति के मानक के रूप में है। तो विश्वामित्र जी ने भगवान रामचंद्र जी की कामनाओं यानी अपनी कामनाओं को प्रार्थना में बदलने के लिए भगवान रामचंद्र जी को अपने सानिध्य में रखा। कामना गहरी अतृप्ति का परिणाम है। इस तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन कर गया है, जब हमारी कामनाएं प्रार्थना में बदल जाती हैं तो जीवन का परिदृश्य कुछ अद्भुत हो जाता है। तो कामना के परिणाम स्वरूप अतृप्ति भी तृप्ति के लिए अनेकों प्रकार की कामनाएं जन्म लेती हैं और कामनाओं के सघनता से दुख उत्पन्न होता है और दुख कामना को भी गहरी कर देती है और कामना जो नहीं है उसकी प्राप्ति की कल्पना या असत्य की एक भ्रांति है। तो असत्य यानी जो कल्पना में दृष्टिगोचर होता है पर उसका अस्तित्व न तो कल था और न कल होगा। तो इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी के अवतरण का मुख्य उद्देश्य था गरीब भी कामना करता है, कामना में जीता है। अमीर भी कामना करता है, वह भी कामना में जीता है। गरीब जिसके पास कुछ नहीं है उसे पाने की कामना करता है और उसे अमीर बनने की कामना होती है। तो अमीर धनवान जिसके पास बहुत कुछ है और उसे पाने की कामना, यानी गरीब और अमीर दोनों ही आशान्वित रहते हैं। दोनों को पाने की चाहत होती है, क्योंकि जो चाहत है वह इहलौकिक है, सांसारिक है। इस चाहत के जैसे जैसे पूर्ति होती जाती है तो कामना और भी बढ़ती जाती है। तो कामना तो आग में घी डालने जैसा है। यह तो एक ईंधन है। यह जितनी मात्रा में होगा उतनी मात्रा में अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। तो भगवान राम ने अनेक लोगों की कामनाओं को समर्थवान बनाने के भावों का संचार किया और यहाँ तक कि अनेक ऋषि मुनि देवी देवताओं को कामनाओं और प्रार्थनाओं के परिणाम स्वरूप जीवन को परिवर्तित करने से भगवान रामचंद्र की शरण में अनेक देवी देवताओं ने सानिध्य लिया और ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि सृष्टि के
संचालक हैं, संहारकर्ता हैं और सृष्टि को चलाने वाले हैं, वो भी परमात्मा की आसक्ति और तुलसीदास ने रामचरितमानस में बड़े ही मार्मिक ढंग से समझाने का प्रयास किया है। तो कामनाओं की पूर्ति होने से हमारी अतृप्ति मिट जाती है, और तो कामनाएं हमारे अंतःकरण में अगर घर नहीं करती हैं तो कामना एक परिष्कृत एवं पवित्र जब हो जाती हैं तो हमारा अविवेक जो है वह समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार राजा दशरथ को पुत्र जब चौथेपन में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, उसके बाद जो है जब विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा ली, विश्वामित्र ने कहा कि राक्षसों के अंत करने के लिए भगवान ने अवतरण दिया है, तो राजा दशरथ जी के वहाँ जाकर के भगवान की मांग की जाए। तो मन की वृत्तियों को निर्मल बनाने के लिए उन्होंने अनेक कामनाओं के रहस्यों को समझ करके राजा दशरथ की परीक्षा ली, और जब राजा दशरथ ने संकोच करने के परिणाम स्वरूप जब उनको वशिष्ठ ने सीख दी, तो उसी सीख के परिणाम स्वरूप राजा का मोह और अज्ञान हमेशा के लिए समाप्त हुआ, और भगवान ने इस संसार में यश, कीर्ति, मान, सम्मान और रघुकुल की मर्यादा को हमेशा के लिए सजो कर रखने के लिए, मर्यादित रखने के लिए भगवान के अवतरण का रहस्य जब वशिष्ठ जी ने राजा को बताया, तब राजा के ज्ञान चक्षु खुले और उन्होंने अंतोगत्वा अपने मोह को त्याग करके मुनि विश्वामित्र जी को अपने प्यारे राम और लक्ष्मण को देने का निश्चय किया। तो कल के प्रसंग में था दोस्तों कि गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर की देह बन गई थी। बड़े धीरज से विश्वामित्र जी ने उनका तारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह के स्पर्श मात्र से विश्वामित्र जी को सब मालूम था कि तीनों लोक और ब्रह्मांड की छत्र छाया के स्वरूप के रूप में ब्रह्मा और रघुकुल के शिरोमणि भगवान रामचंद्र जी के स्पर्श से अहिल्या को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के प्रसंग की बात करें तो दोस्तों, परशत पद पावन शोक नशावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही अति प्रेम अधीरा पुलग शरीरा मुख नहीं आवही बचन कही अतिशय बड़ भागी चरने लागी जुगल नयन जलधार भई। यानी परसत पद पावन शोक नशावन, श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाली चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुख वह तप मूर्ति अहिल्या प्रकट हो जाती है। देखकर रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई न जोर करे रही। भक्तों को सुख देने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो जाती है, उसका वह प्रकट हो जाती है। अद्भुत लीला भगवान की है। अति प्रेम अधीरा पुलग शरीरा मुख नहीं आवही बचन कही। अत्यंत प्रेम से के कारण वह अधीर हो जाती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, और भगवान के साक्षात दर्शन जब होते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति स्वयं ही हो जाती है। उसका शरीर पुलकायमान हो जाता है और मुख से वचन कहने नहीं आते हैं, निस्तब्ध रह जाती है और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती हैं। यानी क्या कहूँ क्या न कहूँ क्या कहूँ। तो अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार वही।
तो वह अत्यंत बहुत भाग्यशाली हैं। अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपटती हैं और उनके दोनों नेत्रों में जल की धारा प्रवाहित होती है। प्रेम और आनंद से आंसुओं की धारा बहने लगती है। अपार जो सालों से जो है, वर्षों से जो शिला के रूप में अपना जीवन यापन कर रही हैं, तो जब भक्ति में यानी जब गौतम मुनि के वचनों में शक्ति थी, उसी शक्ति के परिणाम स्वरूप जब अहिल्या शिला बन जाती हैं तो भगवान रामचंद्र जी उसका तारण करते हैं। तभी कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान का अवतरण तभी होता है जब धर्म की हानि होती है और धर्म की वृद्धि होती है। परित्राणाय साधूनां दुष्कृतां परिष्कृतां परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान जब अवतरण होते हैं, तो इस संसार, इस सृष्टि की रचना के लिए और गौतम मुनि के श्राप को साकार बनाने के लिए भगवान ने अवतरण लेकर के अहिल्या का तारण किया। तो धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भक्ति पाई, अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाई पाई शरण आई। फिर उनमें मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और भगवान के साक्षात दर्शन अहिल्या को होते हैं और रघुनाथ जी की कृपा से उनको अपार भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्ति के भावों का प्रादुर्भाव होता है। तब अत्यंत अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जग रघुराई। अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार की स्तुति प्रारंभ की कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं नार्य अपावन प्रभु जग पावन, मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत की पवित्र करने वाले, भक्तों की सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन राजीव विलोचन, भव भय मोचन, पाए पाए शरण जाई। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय को, जन्म मृत्यु के भय को छुड़ाने वाले परमपिता परमेश्वर, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मुनि ने जो मेरे को श्राप दिया था, मुझे बहुत ही अच्छा किया। अगर मुनि मुझे श्राप नहीं देते, मैं न शिला बनती और न आपके मेरे को साक्षात दर्शन होते। यह मेरे लिए मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुंदर रास्ता था और उस फल कीना परम अनुग्रह में माना, उनका अनुग्रह मानती हूँ, उनकी कृपा मानती हूँ, उनकी दयादृष्टि मानती हूँ, जिसके परिणाम से मुझे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। देखऊँ भरी लोचन, हरि भव मोचन, इहों लाभ शंकर जाना। तो मैं अपने से मनसा वाचा करुणा से भगवान के साक्षात दर्शन करने में समर्थवान हुई हूँ और बिनती प्रभु गोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बर आना। यह कमल परागा रसनुरागा, मम मन मधुब करे पाना। यानी सुनिए, जो मुझे श्राप यानी मुनि ने दिया था, वो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके प्राप्त करती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार को छुड़ाने वाले श्री हरि आपके नेत्र भरकर आपको आपके साक्षात दर्शन
अपने नेत्रों से भर करके पूर्ण आस्था के साथ मुझे भगवान के दर्शन हुए। आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। भगवान शिव ने शिव बिरंची, भगवान राम भी कहते हैं शिव बिरंची मोहि भक्ति में भावा। जो शिव के भक्त नहीं है वह भक्त मुझे प्यारा नहीं है। तो शंकर जी भगवान यानी विष्णु के अवतार हैं, 7वां अवतार है। सबसे बड़ा लाभ समझते हैं, हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मुझे बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। मेरी एक विनती आपसे है, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बर आना। मेरी आपसे एक विनती है कि हे नाथ, मैं और कोई वर आपसे नहीं मांगती हूँ, कोई वरदान नहीं मांगती हूँ। मुझे इस सांसारिक जीवन की मोह माया से कोई सब तृप्ति हो गई है। केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा मेरे जीवन की, मैं तन से, मन से और वचन से, कर्म से आपके चरण कमलों की रज प्रेम रूपी रस का सदा पान करते रहूं। आप मुझे अपने हृदय में स्थान दीजिए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, जिसके परिणाम स्वरूप मैं अपने अज्ञान और अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ बढ़ूं। जी पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शील धरी। सोई पद पंकज देव पूजत अजमम दिरो धरम कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। तो जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, आपके चरणों से, जिन्हें शिव जी की जटाओं से गंगा का अवतरण हुआ है और शिव जी ने सिर पर इसको धारण किया था, जिनके चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई। सोई पद पंकज जी पूजत अज मम सिर धरे गोपाल हरि। जिन चरण कमलों की ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, कृपालु श्री हरि आप ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार यही भांति सिधारी गौतम नारी स्तुति करती है, स्तुति करती है, विनय करती है, आराधना करती हैं, बार बार भगवान के चरणों में सिर नवाकर अपार भक्ति और ज्ञान का सागर उमड़ता है, जो मन को बहुत ही अच्छा लगता है। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोग आनंद भरे। उस बर को पाकर आपके दर्शनों, साक्षात दर्शनों के स्वरूप का अनावरण करके गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली जाती है। तब वह अपने पति यानी जहाँ उनके पति जाते हैं, अपने पतिलोक में चली जाती है। तब वह वास्तविक पत्नी कहलाती है और भगवान के आशीर्वाद से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भगवान रामचंद्र जी के ऐसे सुयश का वर्णन करने के लिए ही उन्होंने, विश्वामित्र जी ने अपने सानिध्य में अनेक राक्षसों के अंत करने और अहिल्या के तारण के लिए और पति लोक में उनके हमेशा के लिए जो वह संतप्त थी, दुखी थी, उसके दुख को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए भगवान राम, विश्वामित्र जी ने भगवान राम के चरण स्पर्श करवा करके अहिल्या को मोक्ष की प्राप्ति करवाई। तब कहा है अस प्रभु दीन बंधु हरि, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण सहित दयाल, तुलसीदास सटते बजू, छाण प्रकट जंजाल। तब तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने इतना अद्भुत वर्णन किया है
तब वह कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु है, ऐसे दयालु है, ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दीनानाथ हैं, जो बिना ही कारण दया करने वाले हैं। उनकी दया दृष्टि जिस पर हो जाती है, कोई भवसागर से पार हो जाते हैं और सारे दैहिक दैहिक भौतिक तापों से उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तुलसीदास शर्त ही भजो छाणिक बड़ जंजाल। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार के जो हमारा मन है, जो जो शठ यानी मूर्ख मन है, उस मन को तृप्त कराने के लिए, उस मन में ज्ञान के भावों का संचार करने के लिए, उस मन में भक्ति के भावों का संचार करने के लिए और भक्ति के स्वरूप को पैदा करने के लिए तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर, उन्हीं का ध्यान धर, उन्हीं की स्तुति कर, उन्हीं का मनन कर। तो अज्ञान से ज्ञान के प्रकाश के लिए प्रभु राम की शरण में जब अहिल्या जाती हैं, तो तुलसीदास जी ने अहिल्या गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या के जीवन को जिस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति की, तो उन चरणों में परम पवित्र देव नदी गंगा जिनके चरणों से प्रकट हुई है, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया है और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी हमेशा पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं से मेरे सिर पर, अहिल्या जी कहते हैं, मेरे सिर पर आपने रखा है। इस प्रकार वह विनती करती हैं, आराधना करती हैं, स्तुति करती हैं और बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु हैं, ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने मन को मनाते हैं, अपने मन से कहते हैं, अपने अज्ञान से कहते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए मन से कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर भगवान का स्मरण कर, भगवान उन्हीं का भजन कर, उन्हीं का कीर्तन कर, उसी से जीवन सार्थक होगा, उसी से जीवन में अपार निधि का संचार होगा, उसी से हम भक्ति से ब्रह्म में लीन होंगे और परमात्मा की शक्ति हमको प्राप्त होगी। हम सांसारिक दैहिक दैहिक भौतिक तापों से हमारी मुक्ति होगी। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संतरण करेंगे और इस संसार में, इस सृष्टि में मानव जीवन एक कृतार्थ मानव जीवन की संरचना करेंगे और रामचरित्र जैसे त्याग और पुरुषार्थ के भावों से हमारे जीवन में अपार साकारता का संचार होगा और हम, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारे विवेक में मजबूती आएगी, सुदृढ़ता आएगी और हम हमारे जीवन के उदात्त होने का, जीवन के परिमार्जित होने का, जीवन की पवित्रता का सबसे बड़ा मानक भगवान की शरण में जाना ही और सब कुछ कपट जंजाल भय माया लोभ मोह सब कुछ त्याग कर भगवान का भजन करने की प्रेरणा से तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है वह हमारे लिए अद्भुत है और हमें अपने जीवन के राह, सुंदर रास्ते के चयन करने में, हम परमात्मा के नज़दीक पहुंचने के लिए अपने जीवन को कैसे सुदृढ़ और मजबूत कर सकते हैं, भगवान ब्रह्म में कैसे लीन हो जाते हैं, इन भावों से अपने विचार प्रस्तुत करके मानव चेतना को जगाने के भावों का संचार किया है। मैं आज के
बाल कांड के प्रसंग से में अहिल्या का किस प्रकार से भगवान ने तारण किया, उसका अद्भुत स्वरूप यहाँ पर तुलसीदास ने वर्णन किया है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा से भगवान के प्रति भक्ति भावों का संचार रखना, उनके अनुसार प्रेरणा के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करना, यही मानव जीवन की सही संरचना है। इसी से हम जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं और ज्ञान की पराकाष्ठा की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति के भावों को अपने जीवन में अवतीर्ण कर सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।